हम पर गई है। मैं बताता हूँ, उसकी मॉम की कंपनी बहुत बेकार है, बिल्कुल इंसानियत नहीं है वहाँ। इतनी रात को उसके बॉस ने बुलाया, वो जानवर है। अच्छी। अरे डैड। तुम्हें सर्दी है क्या? इससे बस दूर रहो, तुम मेरे पोते को बीमार कर दोगे। डैड आप भी ना। अभी चुप रहो। ये बताओ, तुम जैक की मॉम से शादी कब करोगे? डैड शादी कोई खेल थोड़ी है, मुझे सोचने दो। इसमें सोचना क्या है? ये हमारी स्कॉट फैमिली का वारिस है। अगर तुम इसकी माँ से शादी नहीं करोगे तो किससे करोगे शादी? तुम बस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी कर लूं। क्या कहा? शादी? शादी तो करनी पड़ेगी। तुम नालायक हो बड़े वाले। डैड। निकलो। डैड। निकलो। डैड निकलो, नहीं। निकलो, निकलो, डैड, यहाँ से मेरी बाहर जाओ, बात तो बाहर जाओ, सुनो। बाहर जाओ। नहीं, ए, आप निकलो ऐसे बाहर। क्यों हो डैड? डैड। डैड, पहले सोच लो अच्छे से। निकलो। ये बुड्ढा बहुत ही खड़ूस है। जैक? उन्होंने भी जैक ही कहा। असिस्टेंट जोई का बेटा, उसका नाम भी तो जैकी है। सर, क्या छोटे मालिक की माँ असिस्टेंट जोई है? मिस्टर हैरी, आप यहाँ? नहीं, मैंने उसके बेटे को देखा है, वो नहीं है। चलो। ठीक है। वो तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जोई, छुट्टी वाले दिन भी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मिस्टर हैरी, क्या हुआ? असिस्टेंट जोई, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को मेरे लिए ऑर्गेनाइज करो। ठीक है। जोई, ज्यादा मत सोच। हेलो सिंडी, मिस्टर हैरी के पास जोई के लिए कोई खास काम नहीं है। ऐसा लगता है मिस्टर हैरी उसे लेकर कुछ नहीं सोचते। ठीक है, फिर जोई को कंपनी से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचो। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, फिर गुड न्यूज का वेट करो। हो गया। काम हुआ? हाँ, हो गया। मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? तुम इतनी बड़ी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जो काम मिस्टर हैरी ने तुम्हें दिया था, मुझे लगता है तुमने वो काम किया ही नहीं है। मैंने खुद देखा, ये और इसका बेटा दोनों फोन पर लगे हुए थे। इसने काम तो बिल्कुल भी नहीं किया। मिस्टर हैरी, इसे आया 1 महीना भी नहीं हुआ और ये काम चोरी करने लगी। ऐसे एम्प्लॉय को हम नहीं रख सकते। किसने कहा मैंने काम नहीं किया? जोई, ये मत कहना कि अब तुम दोबारा करोगी। अब ये दोबारा करना नामुमकिन है, जब तक कि तुम वो खोई हुई फाइल वापस ना ले आओ। मैंने सुना है तुमने इंटरव्यू प्रोग्रामर की पोजीशन के लिए दिया था। क्या तुम एक अच्छी हैकर हो? असिस्टेंट लियो, वो फालतू सीरियल्स की तरह हैकर्स हर जगह नहीं होते। तो फिर तुम बकवास क्यों कर रही हो? फाइल गायब हो गई है, मतलब तुमने काम ही नहीं किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी के अभी रिजाइन कर देती। असिस्टेंट जोई, वो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम घबरा रही हो, पर फिक्र मत करो। जोई, आप कौन सा नाटक कर रही हो? तुम इम्पोर्टेंट फाइल्स का बैकअप नहीं रखती हो, कैसे काम करती हो? मिस्टर हैरी, ये रही आपकी फाइल। क्या ये मुझसे शर्मा रहे हैं? उस रात जो हुआ उसकी वजह से? तो मुझे उनसे दूर ही रहना चाहिए।
मिनट रुको। मिस्टर हैरी। अंदर आओ। नहीं, मैं साइड वाली से आ जाऊंगी। अंदर। संभाल कर। मुझे आजकल वॉमिट जैसा फील क्यों हो रहा है? मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। जोई, क्या मैं इतना खराब हूँ? बिल्कुल नहीं। आप इतने हैंडसम हो और अमीर भी, और आपकी बॉडी भी कमाल की है। पता नहीं कितनी लड़कियां आपको अपना ड्रीम बॉय मानती होंगी। मर्दों को सच में तारीफ की जरूरत होती है, बॉस भी अलग नहीं है। मिस्टर हैरी, चिंता मत करो, उस रात के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। बहुत सारे बच्चे और पोता पोती पैदा करो। अरे क्या 3 बच्चे? हाँ, 3 बच्चे। बधाई हो। बच्चा पाल रही हूँ और एकदम से 3 और। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे उसे बताना चाहिए? आखिर बाप तो वो ही है। अंदर आओ। मिस्टर हैरी, यहाँ साइन कर दीजिए। मिस्टर हैरी, आपको घर में ज्यादा बच्चे पसंद है क्या? क्या ये मुझसे बच्चा चाहती है? पर मेरी फैमिली में तो हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही बेटा हुआ है। मेरे लिए और बच्चे करना नामुमकिन है। ज्यादा बच्चे शोर करते हैं। गंदा आदमी। ये क्या हो रहा है? पागल कहीं का, निकम्मा। मिस्टर हैरी की मीटिंग होने वाली है, इसकी 10 कॉपीज बना दो। ठीक है। जोए, तुम प्रेग्नेंट हो, पर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। ये रिपोर्ट इसके पास कहाँ से आ गई? अभी मिस्टर हैरी आ रहे हैं, बाद में ये दिखाना उन्हें, वो जरूर छुट्टी दे देंगे। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपने काम पर ध्यान दे रही हो? तुम अपने आप को असिस्टेंट कहती हो? मुझे हंसी आती है तुम पर। हाँ, पागल। मुझे माफ कर दीजिए, इस बार ये सच में मेरी गलती थी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब माफी मांगने से क्या होगा? कौन तुम्हें दूसरा मौका देगा? मैं मिस्टर हैरी को सब कुछ समझा दूंगी और अपनी गलती मान लूंगी, ताकि वो मुझे एक मौका दे दे। फिर देखते हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग चाहते हो कि वो रिजाइन कर दे? क्या तुम्हें ये सच में छोटी सी बात लगती है? ये छोटी बात नहीं है। ये अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी लापरवाही कर रही है, तो फिर कंपनी में क्या करेगी? तुम बस घर जाओ और बच्चे पैदा करो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन तुम मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। काम का मेरी पर्सनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं। तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। इधर उधर मुंह मारने के बाद और प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम में काफी हिम्मत और कड़ है।
और नहीं तो क्या, जानती भी हो कि तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है। ये मत कहना कि जो तुम्हारे पहले बेटे का बाप है वो इनका नहीं है। ये सब करके तुम्हें जरूर कोई ना कोई बीमारी हुई होगी। हमें डर है कि कहीं तुमसे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ, अब बस तुम मिस्टर हैरी का वेट करो। मिस्टर हैरी ऐसी लड़कियों से नफरत करते हैं। जब उन्हें तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर तुम्हें निकाल देंगे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया? मिस्टर हैरी, जोई से काम में गलती हो गई। हमने उसे समझाया लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रही और यहाँ हमसे उलझ रही है। तुम लोग कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। क्या हुआ? उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बस जब मैं डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर रही थी, गलती से मैंने अपनी ही प्राइवेट इन्फो कॉपी कर ली। अरे कोई बात नहीं यार, कोई इतना बड़ा इशू है क्या? तुम लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? असिस्टेंट लियो, हम ये कंपनी के लिए कर रहे हैं। जोए से फोटोकॉपी जैसा सिंपल काम भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ टाइम पर पकड़ लिया, वरना सब हम पर खूब हंसते। बिल्कुल, अगर ये कॉपीज पार्टनर्स को मिल जाती तो कंपनी की कितनी बेइज्जती होती। ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। चुप रहो। कंपनी के फैसले तुम दोनों कब से लेने लगी? अगली बार ध्यान रखना। जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मिस्टर हैरी, जोई ने सिर्फ काम में ही गलती नहीं की, उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत गड़बड़ है। जो प्राइवेट इन्फो इसने कॉपी किया था वो इसके प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी। प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट? इनसे रिपोर्ट? कुछ नहीं। ये है। तुम प्रेग्नेंट हो? तो ये बात थी। मिस्टर हैरी, जोए कैरेक्टरलेस लड़की है, इसे कंपनी से निकाल देना चाहिए। हाँ मिस्टर हैरी, काम शुरू करने के बाद वो तुरंत प्रेग्नेंट हो गई। हम ऐसी बेशरम लड़की को ऐसी कंपनी में नहीं रख सकते, वरना इसका कंपनी के एम्प्लॉयज पर गलत असर पड़ेगा। एक प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसका ट्रांसफर कर दो। सुना है वेयर हाउस में लोगों की जरूरत है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वेयर हाउस पूरा गंदा और थका देने वाला काम है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है ये उसके लिए परफेक्ट है। आखिर उसकी पर्सनल लाइफ की तरह ही तो है। पता नहीं किसका बच्चा है। पिछला बच्चा बिना शादी के पैदा हुआ था। कितनी गलत बात है ना? हाँ। कोई नहीं जानता उसका बाप कौन है। क्या वो सबको कंपनी में लाकर ही पालेगी? मिस्टर हैरी, इस जैसी घटिया लड़की हमारी कलीग बनने के लायक नहीं है। बस करो। अगर तुम में से कोई भी जोई के साथ काम नहीं करना चाहता तो बताओ, मैं पहले किसे निकालूं?